हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। हम आ गए हैं अभी चौथे चैप्टर पर, जो कि है मौर्यकाल। मौर्यकाल जो था वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक था। फर्स्ट नंबर, चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र से की जाती है। वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वे शासक थे अशोक। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुअकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो अर्धमागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला में भेजा था। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियादर्शी भी था? तो अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो मौर्य। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद की थी। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो बौद्ध का निरूपण करता है, बौद्ध। ओके, सांची जो है बौद्ध कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। अब आते हैं हम 13th नंबर, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो वे थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पर्ण। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो जो अजातशत्रु थे वो मौर्य वंश के शासक नहीं हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल थे। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो विशाखदत्त। विशाखदत्त के प्राचीन भारत नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार के दुर्भिसंधियों के बारे में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते। देखते जाइए गाइस आप, जैसा आप सभी को मालूम है कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर ही बोलूँगा, बाकी के आप स्नैपशॉट लीजिएगा, वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? तो पाटलिपुत्र में नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य ने शासन किया। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज किसकी पुस्तक का नाम है? तो इंडिका। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो वह है प्राकृत। तो गाइस आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो राजनीतिक नीतियाँ। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। किसको? पाटलिपुत्र। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे शासक थे जिसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप
में किया? तो आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। इसका आप स्नैपशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। ये है आपका 41 नंबर। इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। ओके, यहाँ पर मैंने टिक लगाया, ये मैंने आपके लिए छोड़ कर रखा है कि कुछ आप भी इसको सॉल्व करें। इसको आप देखते जाइए तेजी के साथ। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो प्राकृत व ब्राह्मी भाषा में हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस। ओके गाइस, सो फोकस ऑन स्टडी ओनली। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो अशोक ने की। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? तो अर्थशास्त्र। ये सभी आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे। सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर क्वालिफाइंग एनी एग्ज़ाम। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो मेगास्थनीज की उक्ति है। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 13वां वृहत शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो उज्जैन। इसका आंसर हुआ उज्जैन। बाकी आप देखिए इसका स्नैपशॉट लीजिए और सेल्फ स्टडी करिए। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो स्तंभ है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो ए और बी दोनों ही इसके उत्तर हैं। महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा। सो गाइस, जैसा मैंने आपके कहा, सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मैंने नहीं बताया उसको वीडियो को रोक करके आप सेल्फ स्टडी करिए, पढ़िए, आगे बढ़िए और खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।